और शुभमन गिल की और स्टर्निंग परफॉर्मेंस की वजह से 126 200 के एवरेज से चला। ये होता है, ये मॉडर्न क्रिकेट कहलाता है कि 200, हमने बार बार कहा कि 100 हमें नहीं चाहिए। ओडीआई में 100 चल जाता है, लेकिन T20 में 200। हार्दिक पांड्या नजर आया कि भाई इस तरीके से कप्तानी किया जाता है। उस दिन क्या आपके चैनल के तवज्जो से हमने क्रिटिसाइज किया था हार्दिक पांड्या को, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या आपके चैनल को भी देखा होगा। तो अब देखो हार्दिक पांड्या ने एक अपनी गलती को दुरुस्त कर लिया, तो इसको कहते हैं अक्लमंद और दानिशमंद कप्तान। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है। इंडिया ने न्यूजीलैंड को ओडीआई में भी वाइट वॉश किया और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब T20 भी वाइट वॉश हो जाएगा, लेकिन एक मैच न्यूजीलैंड ने अच्छा खेला, फाइट नज़र आई, कॉम्बिनेशन भी अच्छी नज़र आई। उसके बाद दोनों मैचेस वो हार गए हैं। तीसरा मैच इतने बड़े मार्जिन से जीतने के बाद क्या लगता है आपको अब T20 में भी इंडिया जो है ना हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में, रोहित शर्मा तो रेडी है एशिया कप के लिए भी, क्योंकि वो 50 ओवर्स का फॉर्मेट का होगा इस बार, और साथ में ओडीआई वर्ल्ड कप भी आ रहा है इस साल, तो उन्होंने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हम रेडी हैं। T20 की टीम के कॉम्बिनेशन आप कैसे देखते हैं, जिस तरह शुभमन गिल के रन्स उगल रहे हैं और बाकी हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी, आज उन्होंने अच्छी कैप्टनसी की है, और साथ में ये वही न्यूजीलैंड की टीम है जिन्होंने हमें घर में हराया, तो वो इंडिया में डेर हो गई T20 में भी और ओडीआई में भी। तो हकीम साहब ये क्या हो रहा है, हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और हम कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं और हमारे पड़ोसी कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंडियन टीम जो है ना भाई, इंडियन टीम वो मुल्क के लिए, कंट्री के लिए खेलता है। अच्छा, उनका जो है ना वो पैसे के लिए तो देखो दुनिया के, क्योंकि पैसा ज़रूरियात ज़िंदगी है, नेसेसरी ऑफ लाइफ, ज़रूरियात ज़िंदगी है। लेकिन कहने का मकसद है वो ये जगह दिल पहले कंट्री आप नोट करें कि वो कोई मेहमान नवाजी, कोई गेस्ट वेस्ट, ये सब नहीं जानते। आप आए हो खेलने के लिए हमारे होम ग्राउंड में, हम अपने तरफ से पूरा 110% देंगे। बाकी वो रिज़ल्ट के लिए भी वो भी जो है मिसाल के तौर पे, तो जिस तरीके से वो भी अपने मानते होंगे, तो अब वो भी अपना जो है ऊपर ही छोड़ देते हैं के ऊपर देख रहा है। तो मतलब वो अपना 110% वो कोशिश करते हैं। हमारे लिए ख़ास बुराई ये है कि हम अपने लिए खेलते हैं। अब हम अपने लिए कैसे खेलते हैं, बस मेरा नाम होना चाहिए, बाबर बाबर बाबर, रिजवान रिजवान रिजवान। इसी तरीके से और लड़कों का भी बोलना है। देखो सबसे पहले तो हमारी टीम में दोस्ती यारी का कोई सिस्टम ख़त्म हो जाए। ये जो दोस्ती सिस्टम में रहेगा कि हसन ज़बरदस्ती खेलता रहेगा, इसी तरीके से मिसाल के तौर पे जो परफॉर्मेंस दे रहा लड़का आप उसको लेते नहीं हो, जो परफॉर्मेंस का मसला है उसको आप ले ले। आप मिसाल के तौर पे हारिस लड़का जब अच्छा T20 में हम अना और ना का इतना बड़ा कप्तान होके, आप हार्दिक पांड्या को देखो, कल का बच्चा वो कप्तानी भी किया और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया 66 पे अगले को आउट करके। और आप रिकॉर्ड क्या कायम करोगे, आप तो अपने पर 50 साल 54 साल का रिकॉर्ड ख़राब करवा दिए कि आपके जो मिसाल का आबो अजदाद ने जो रिकॉर्ड नहीं देखा था वो आपका रिकॉर्ड न्यूजीलैंड और इंग्लैंड तोड़ के गया कि सीरीज़ जीता 54 साल बाद, तो 52 साल बाद, तो ये हिसाब किताब हुआ। फ़र्क ये है कि हम पैसे के लिए खेलते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पैसे के लिए खेलती है, चाहे उसमें कोई भी कोच हो। ख़ासकर हमारी पाकिस्तानी कोच को भी माजरत के साथ कि हवा पानी ठीक है, मुआवजा देखिए अल्लाह के तरफ से था कि हम T20 के फाइनल पहुँचे, लेकिन अब ये कहने का मकसद ये नहीं है कि अल्लाह पाक कह दिया आपको T के फाइनल में पहुँचा दिए तो फिर आप मुआवजे का इंतज़ार करें। अल्लाह ने कहा है कि हम एहदिना सिरातल मुस्तकीम आपको दे दिया, आप सीधे रास्ते पर चलो। आप अपना कोशिश करते, देखिए हार जीत एक गेम का हिस्सा है। एशिया कप में भी जिस तरीके से श्रीलंका जीता ना, अगर वो हार भी जाता तो एशिया कप में अफसोस नहीं होता, इसलिए कि वो पहले 5 विकेट 45 पे गिर गया, उसके बाद उसने ऐसा मारा 171 तक बना लिया। तो इसी तरीके से अगर वो हार भी जाता अफसोस नहीं था। इसी तरीके से हमारी टीम को देख लीजिए आप, उसमें भी हम हार गए, T20 में भी हार गए। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक हमारे जो बोर्ड हैं, जिस तरीके से रमीज़ ज़ादा थे चेयरमैन, मैं बहुत तहे दिल से उनको मशकूर था, बहुत खुश होता था। लेकिन जब उन्होंने दिखलाया कि भाई हम तो इसी टीम को खिलाएंगे, यही ओपनर रहेगा, आप थोड़ा देर के लिए यार आप कॉमन सेंस तो रखें कि एक लड़का ओडीआई टेस्ट मैच का लड़का आप उसको T20 में ओपनर भेज रहे हैं। कहीं से नज़र ही नहीं आता बाबर आजम रिजवान ओपनर का। टेस्ट मैचों में ये फर्स्ट टाइम ही आउट हो जाते हैं। एक तो अच्छा जिसमें इनको रुकना चाहिए मैच जिताने के लिए, उसमें ही आउट हो जाते हैं। तो टेस्ट मैच तो हम ऐसे पहले सुस्त होते थे मिसबा, अच्छा हम जहाँ बोलते टुक टुक करो तो वहाँ ही आउट हो जाते हैं। तो कहने का मकसद है अब तो ऐसा दिन ना आ जाए कि हमें टेस्ट के लिए भी क्वालिफाइंग करना पड़े, हमें ओडीआई के लिए भी क्वालिफाइंग राउंड में जाना हो, T20 के लिए भी है। T20 निकला किसके लिए था, ये पाकिस्तान के लिए तो निकला था, जिसमें शाहिद खान आफरीदी हमारा लेजेंड वो खेलता था, डबल विकेट उसी की वजह से निकला था। तो ये सब विकेटें जो निकला था, सुपर 6 के प्लेयर का भी जो मैच होता था उसकी वजह से निकला था। लेकिन कहने का मतलब आज हम किस दिहाई में पहुँच गए। आज से आप
उठा के देख लो तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड सबको हराते हुए आई है। शारजा में हम दूसरी टीमों को भी हराए। वेस्ट इंडीज़ की टीम जब काली आंधी के नाम से मशहूर हुआ करती थी, कॉटली वाश, कॉटली अम्ब्रोज, इयन बिशप, तो उस टाइम हम लोग नहीं डरते थे। तो अब हम किस चीज़ का डर। अच्छा, दूसरी बात निशान भाई आपके तवसत चैनल के बोलना चाहते हैं कि शायद वो सुन लें, उनको एहसास हो जाए। सबसे पहली बात ये है कि देखें आप मॉडर्न क्रिकेट किसको कहते हैं। एक छोटे से बच्चे को भी उठा के लाए ना आप 6-7 साल के, तो उनसे मुझे मॉडर्न क्रिकेट क्या चाहते हैं इन्हें अगर उस टाइम पता चल जाएगा जब ये ऑडियंस के आगे बीच में आके बैठ जाए, तब समझ में आएगा। शायद आपके इल्म में ना हो, ये जो 20 ओवर का मैच है ना निशान भाई, इस पर भी आप इतना ज़माना फास्ट हो गया है ना कि शुरू का 5 ओवर और आखिर के 5 ओवर लोग देखने लगे हैं। तो कितना हो गया 5 और 5 10 और 10 20, तो यानी 10 ओवर पसंद करने लग गए हैं। लेकिन फिर भी हमें चलो हम 20 ओवर देख रहे हैं। तो जब 10 ओवर देखने का आपने वही कसम खा लिया शुरू का 5 ओवर में खेलेंगे, और आज हमारी टीम तो 5 ओवर में खेले। भाई 20 ओवर का जो मॉडर्न क्रिकेट है, ये जो आज इंडिया ने दिखाया, ये 234 ये होना चाहिए 20 ओवर में। इसको कहते हैं मॉडर्न क्रिकेट। हाँ, 200 प्लस होना चाहिए। हम 190, 195, 185, 180 तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि मार दाड़ का गेम के लिए T20 निकला है, ये उसके लिए थोड़ी निकला है, टुक टुक के लिए। अब इसको कहते हैं मॉडर्न। अब ये मॉडर्न के टाइम में हम देखते हैं कि यार बाबर आजम रिजवान 6 ओवर में 30 रन, 20 रन, फिर एक विकेट गिर जाता है। अब तो मोहम्मद रिजवान ने अपना विकेट जो है दिखाना शुरू कर दिया, या तो पिच्छू से विकेट उड़ जाता है या आगे से विकेट उड़ जाता है, देखा होगा आपने मैच को। अच्छा, उसके अलावा या तो हमारे बाबर आजम लेग बाई 4 हो जा रहे हैं, या फिर वो कोई करीब कैच दे रहे हैं। मतलब उनको भी समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ तो क्या। अब वो कह रहे हैं कि कूली की तरह मेरे से तो नहीं मसला मसाइल आ गया। और भाई आप कहे कि मैं खेल के दिखाऊंगा। यार वो जुम्मा 8 दिन हुआ उस लड़के को, हार्दिक पांड्या को, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवा दिया। 4 विकेट लेना अपनी कप्तानी में कोई आसान बात नहीं है। प्लस मैच फिनिशर बना, समझो भाई 17 बॉल पे 30 रन बनाया, पूरे टीम को लेके क्या ऐसा जाल बुना के 66 रन। यार न्यूजीलैंड कोई आम टीम नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें निशान भाई कि ODI हो, T20 हो या टेस्ट मैच हो, ये टीम फाइनल तक कोशिश करती है। फाइनल नहीं तो सेमीफाइनल में आपको ये नज़र आएगी, आपको लाजमी आएगा। 92 के वर्ल्ड कप में चले जाए तो सेमीफाइनल में नाकाबिले शिकस्त, मार्टन क्रोस टाइम कप्तान हुआ करते थे, नाकाबिले शिकस्त। ये जो स्पिनर जो हम लोग फर्स्ट ओवर जो अमाद वसीम वगैरह से कराते थे, तो ये कौन निकाला था? न्यूजीलैंड का मार्टन क्रो ने हिम्मत पकड़ा और अपना दीपक पटेल बॉलर स्पिनर को बॉलिंग करवाया था पहला ओवर। जो उस टाइम हम भी एकदम हैरान कौन हो गए थे, यानी कि वो क्या कहते कि सरप्राइज़ दिया उसने कि यार पहला ओवर को स्पिनर भी करा, विकेट लेता भी था। तो ये होता है। आज जो आपको एक कमेंटेटर नज़र आते हैं, उनका क्या नाम है, वो डैनी मॉरिसन, मेरे ख्याल से डैनी मॉरिसन, तो न्यूजीलैंड का। तो आज देखिए कमेंट्री कर रहे हैं, तो उनसे आप पूछे कि 92 में भी हमारे रोल। लेकिन देखो 92 में भी आप नोट कीजिएगा सेमीफाइनल जो हमने न्यूजीलैंड से खेला था ना, उस टाइम का 92 का मॉडर्न खेला हम। मोइन खान ने छक्का मारा था और वो मैच हम 1 ओवर पहले शायद जीते थे। क्रिस हैरिस भी बॉलर था उसमें। आप देखो उस टाइम हमने 264 रन मेरे ख्याल से हमने चेस किया था। तो आप हिसाब लगाए उस टाइम तो 3 के एवरेज से जाता था, यानी 3, 4, 5 के हिसाब से लगाए 250 रन बनना चाहिए था। तो 264 तो वो हमने बनाया ना यार, जबकि उस टाइम 250, 220 बहुत होता था निशान। 240, और आप खेल रहे हो सेमीफाइनल। देखो सेमीफाइनल और 92 यानी 8 साल और 23 साल कितना हो गया, 31 साल पहले जब हम 264 बनाते थे, तो यानी उस टाइम का वो मॉडर्न क्रिकेट था। और अब का जो मॉडर्न क्रिकेट है, ये इस वक्त आप देखें वर्ल्ड रिकॉर्ड में शायद याद होगा कि 498 इंग्लैंड ने बनाया है, तो ये 498 भी क्रॉस होना चाहिए। यानी मेरे हिसाब से 10 के भी एवरेज लेके जाए तो 500 पे लाजमी आना चाहिए। तो अब हमें 50 ओवर का जो मैच है, चाहे कोई सी भी टीम हो, हमें 500 रन बनाने का सोचना है। हम 500 सोचेंगे, यानी थिंकिंग हमारी पॉजिटिव सोच पे होगी, तो हम किसी दिन क्रॉस भी कर लेंगे, हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर हम मिसाल के तौर पर पहले से जहन में रखेंगे कि नहीं यार ये तो नीदरलैंड की टीम है, हम अगर 250 ओवर बनाएंगे तो इनको हम 150 में वो कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आज आप देखें हार्दिक पांड्या ने क्या साबित किया, ये साबित किया कि देखो टीम कोई सा हो, उन्होंने अपना एकदम टारगेट के जहन रखा था कि हम इतना टारगेट देंगे। जबकि ड्यू फैक्टर भी आपने कहा, उस पर यह भी हो सकता था कि वो जीत सकते थे,
लेकिन आपने देखा उन्होंने भी अपना रिस्क लिया और टॉस जीतने के बाद बैटिंग किया। बैटिंग के डिसीजन के बाद उन्होंने अपने एकदम बल्ला को जो है उनके अपने बैट्समैन जितने भी बैटर थे उनके वो लगे रहे, और शुभमन गिल के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से 126 200 के एवरेज से चला। ये होता है, ये मॉडर्न क्रिकेट कहलाता है कि 200 मैंने बार बार कहा कि 100 हमें नहीं चाहिए। ओडीआई में 100 चल जाता है, लेकिन T20 में 200 उसने किया। आधा जो बचा कुचा मामला था उसके सूर्य कुमार यादव ने भी कर दिया, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने कर दिया, तो इसी तरीके से दूसरे त्रिपाठी ने भी किया। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने 4 विकेट लेके कर दिया, उमरान मलिक ने 2 विकेट लिया। अब एक कप्तान अगर हौसला देता है तो और चारों तरफ विकेट के हार्दिक पांड्या नजर आया कि भाई इस तरीके से कप्तानी किया जाता है। उस दिन क्या आपके चैनल के तवज्जो से हमने क्रिटिसाइज किया था हार्दिक पांड्या को, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या आपके चैनल को भी देखा होगा, क्योंकि अगर देखा नहीं होता तो आज देखे एक मैच के बाद हमने तनकीद किया कि भाई हमें उनकी कप्तानी समझ नहीं आई, नज़र नहीं आए, एक्सपोज नहीं हुआ उनकी कप्तानी। तो आप देखें फ़ौरन वो आप चैनल के तवज्जो से हमने क्रिटिसाइज़ किया था, और आज जो है वो आपको कप्तानी नज़र आया तो हमें यही पसंद हुआ, और इसीलिए इतने लाइक और कमेंट्स मिलता है दिशान में कि हम सच और खर्रा बात करते हैं। और कहीं ना कहीं हमें ये भी मालूम है कि जितने भी स्पोर्ट्स की टीम है दुनिया की, वो देखती ज़रूर होगी कि भाई क्या चीज़ बयान होता है। अब देखो हार्दिक पांड्या ने एक अपनी गलती को दुरुस्त कर लिया, तो इसको कहते हैं अक्लमंद और दानिशमंद कप्तान।